Hi everyone, I hope everyone is fit and fab and doing great. आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में, और वो क्या है? वर्ब। इसका मतलब होता है काम करना या कोई स्टेट को दर्शाना। वर्ब को हम टेंस बोल सकते हैं इंग्लिश ग्रामर में। हाँ बिल्कुल, वर्ब को हम टेंस बोल सकते हैं, टेंस को हम वर्ब बोल सकते हैं। कि वर्ब के ना दो फॉर्म्स यहाँ पे हम लेके आप लोगों को सिखाती हूँ। एक अपना होता है रेगुलर और एक अपना होता है इरेगुलर। सो ये जो वर्ब का जो रेगुलर फॉर्म होता है, इसमें हम क्या करते हैं, ये एक पैटर्न को फॉलो करता है। ये कौन सा पैटर्न को फॉलो करता है? कोई वर्ड है, उसमें ये एंड में ईडी जोड़ देगा, तो ये हमारा हो जाएगा रेगुलर वर्ब। बहुत ईजी होते हैं। ये जो रेगुलर वाली कैटेगरी होती है, ये ही 95% यूज होती है बोलने में, लिखने में और हर चीज में। जो ज्यादा यूज नहीं होती है, लेस कॉमन होती है, लेस फ्रीक्वेंटली यूज होती है, उसे हम कहते हैं इरेगुलर वर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल कट, कट और कट, ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं। इनके आखिरी में ईडी नहीं लगता है, क्योंकि जिनके आखिरी में ईडी लगता है वो रेगुलर वर्ब्स होंगे, इस कैटेगरी में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक और देखते हैं, गो, वेंट और गॉन। तो ये हुआ, इन्होंने भी कोई पैटर्न फॉलो नहीं किया। इसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देती हूं। वर्ब्स की जो फॉर्म होती है इंग्लिश लैंग्वेज में, वो होती है 5, विच इज V1, V2, V3, V4 एंड V5। जब भी इंग्लिश लैंग्वेज में किसी शब्द की खोज होती है तो उसको हम डालते हैं बेस फॉर्म में, जो कि हमारा होता है प्रेजेंट फॉर्म। प्रेजेंट मतलब क्या? वर्तमान नहीं, वर्तमान तो हिंदी में होता है, प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट समझिए। इंग्लिश को हिंदी से याद नहीं करेंगे, इंग्लिश को हिंदी से हम लोग नहीं सीखेंगे। प्रेजेंट मीन्स प्रेजेंट, अभी के हम बारे में बात कर रहे हैं। V2 का जो होता है, ये अपना होता है पास्ट। पास्ट मतलब क्या? पास्ट, भूतकाल नहीं, पास्ट मतलब पास्ट। V3 होता है अपना पास्ट पार्टिसिपल। V4 होता है, और जो ये V5 होता है, ये सबसे इजी होते हैं। V4 का मतलब हुआ, ये जो अपना बेस फॉर्म का ये जो वर्ब है, इसमें हम एंड में हम लगाएंगे ing और बना लेंगे V4। और ये जो V5 है, इसमें हम क्या करेंगे, ये जो बेस फॉर्म के वर्ब्स हैं, इसमें हम लोग आखिरी में लगाएंगे या तो s या तो es। बोर्ड देख के आप लोगों को कितना अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि इस बोर्ड पे मैंने खिचड़ी पका ली है। एनीवेज, मूविंग फर्दर, जिन जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है वो पहले ही ले लीजिए, क्योंकि अभी इस बोर्ड पे और ज्यादा खिचड़ी मैं पकाने वाली हूँ। सो मैंने आपको बताया V1, V2, V3, V4, V5। V4 और V5 तो आप अब कभी भी नहीं भूलोगे। अब हमारा बचा ये जो 3 कैटेगरीज होती हैं, जिसको हम बोलते हैं V1, V2 और V3। ये जो कैटेगरी के वर्ब्स होते हैं, इन वर्ब्स को मैंने डिवाइड किया है अपने हिसाब से 3 कैटेगरीज में, विच इज टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 1 में ये जो कैटेगरी के ये जो कुछ वर्ब्स है ना, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो ले लीजिए, जो लेना है वो ले लीजिए। इसके अलावा आप लोगों को स्पोकन इंग्लिश में रिक्वायर्ड नहीं है जानना। इतना जान लिया, समझ लीजिए आपका वर्ब्स का ये जो एक टाइप है वो कंप्लीट हो गया है। ये टाइप कौन सा है? ये होता है ऑल द 3 फॉर्म्स आर सेम। ये जो अपना V1, V2 और V3 के ये जो फॉर्म्स होते हैं ना, ये तीनों ही एक समान के होते हैं, ये सिमिलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्प्रेड, 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 कट, 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 हिट, 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 क्विट, 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 बेट, 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 बर्स्ट, 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 कॉस्ट, 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 हर्ट, 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 लेट, कभी सुना है हर्टेड? शी हर्टेड मी, नहीं सुना होगा ना। लेट, 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 पुट, कभी सुना है पुटेड? नहीं सुना होगा। पुट, 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 ये हो गया रीड। लेकिन V2 और V3 में हम इसको बोलते हैं रेड, रेड। कैसे बोलेंगे? रेड। ठीक है, ये अपना लिखिए, ये अपना हो गया सेट, सेट, सेट। ये अपना हो गया शट, V1, शट, V2, V3, शट। सट नहीं, शट। श श श बोलने की प्रैक्टिस करनी है, श बोलने की प्रैक्टिस करनी है, और क्या बोलने की प्रैक्टिस करनी है? ज बोलने की प्रैक्टिस करनी है। और जो आखिरी है वो है स्प्लिट। स्प्लिट V1,
स्प्लिट V2, स्प्लिट V3। सो एक ये जो कैटेगरी हो गई, इसके अलावा आप लोगों को ना तो जानने की जरूरत है और ना ही पढ़ने की जरूरत है। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी में जो कि है टाइप 2। इसमें क्या होता है, ऑल फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आर डिफरेंट। जो मैंने इस कैटेगरी में जो मैंने वर्ब्स की जो फॉर्म रखी है वो अलग अलग है। देखते हैं, गो, वेंट, गॉन, राइट, रोट, रिटन, स्विम, स्वैम, स्वम, सिंक, सैंक, संक। ये इतनी कैटेगरी नहीं होती है स्पोकन इंग्लिश में, इससे ज़्यादा आप लोगों को जानने की ज़रूरत है। और जिन जिन लोगों को चाहिए, जिन जिन बच्चे लोगों को चाहिए कि मैं आप लोगों को PDF दूं, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मुझे इंस्टाग्राम पे DM करना है कि मैम स्पोकन इंग्लिश में जितनी वर्ब्स की रिक्वायरमेंट है आप प्लीज़ हम लोगों को दे दीजिए, और मैं आप लोगों को वर्ब्स के ये जो टाइप 2 और टाइप 3 के ये जो फॉर्म्स है ये मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम पे PDF भेज दूंगी। टाइप 1 तो मैंने आज इस वीडियो में ही खत्म कर दिया, टाइप 2 टाइप 3 बचा हुआ है। तीसरा देखते हैं, ये जो टाइप 3 है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम वर्ड के बाद में हम ED लगाएंगे, या तो फिर हम EN लगाएंगे, या तो फिर हम T लगाएंगे। ठीक है, यही लगाएंगे। ये मैंने टाइप 3 की कैटेगरी में लिखा है, लेकिन 95% ही हम ये लगाएंगे। 5% थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो मैं आप लोगों को लिस्ट, जो मैं आपको लिस्ट दूंगी वर्ब्स का, उसमें आप लोग देख लीजिएगा कि स्पोकन इंग्लिश में कितनी रिक्वायरमेंट होती है। V1 हो गया एक्ट, V2 एक्टेड, V3 एक्टेड, ED, डाइड, डाइड, डाइड। यहाँ पे हमने सिर्फ D लगाया है क्योंकि E तो ऑलरेडी था, हमने क्या किया है, सिर्फ D लगाया है। अब यहाँ पे ब्रेक, ब्रोक, और देखिए ये EN आ गया ना, ब्रोकन। सो ये EN यहाँ पे लग गया, ED एक्टेड में लग गया, एंड में हमने D लगा दिया, यहाँ पे हमने T लगाया। बिल्ड, बिल्ट और बिल्ट। सो ये अपनी एक तीसरी कैटेगरी हो गई। सो आई होप इस वीडियो से आप लोगों को वर्ब्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी भी किसको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या नहीं समझ में आया है। एंड फॉर स्पोकन इंग्लिश यू आर ओनली रिक्वायर्ड टू नो दिस मच। हम अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी टेंसेज। सिर्फ 10 मिनट में सारे टेंसेज के रूल्स बताऊंगी जो कि आप कभी भी नहीं भूलोगे। बाय बाय।